हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेंस क्लासरूम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं गेट 2026 का सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अ जेनेटिक यूनिट दैट कोड्स फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड कुड बी टर्म्ड एज रिकॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन या सिस्ट्रॉन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि एक जेनेटिक यूनिट जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस के लिए कोड करता है ऑफ अ कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, इसका नाम क्या है। द करेक्ट आंसर इज सिस्ट्रॉन। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर वन कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड। एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड के लिए जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए कोड करता है वो है सिस्ट्रॉन। बाकी को देखते हैं। रेकॉन है यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इंट्रॉन है नॉन कोडिंग सीक्वेंस और एक्सॉन है कोडिंग सेगमेंट, बट नॉट नेसेसरीली ये पूरा जीन को हम बोलेंगे। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट याद रखिए। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, जो कोडिंग पार्ट है सिस्ट्रॉन। देन एनसी पोलैरिटी, एमाइनो एसाइल। अगर हम एमाइनो एसिड के बारे में बोलेंगे एक पॉलीपेप्टाइड का, वहाँ पे एनसी पोलैरिटी जो होता है मतलब एमाइनो टर्मिनल और कार्बोक्सिल टर्मिनल। इट इज कोलिनियर विद द, किसके साथ ये कोलिनियर है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी ऑफ इट्स एमआरएनए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी ऑफ इट्स टीआरएनए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी ऑफ इट्स टीआरएनए या 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी ऑफ इट्स एमआरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस का जो डायरेक्शन होगा इसी से ये सेम होगा। तो एनसी पोलैरिटी प्रोटीन सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ट्रांसलेशन फॉलोज द सेम डायरेक्शनल फ्लो। ओके, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से होता है, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक, इसीलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए रीडिंग होगा। Amino acyl tRNA synthesis is responsible for formation of peptide bond, binding of mRNA to ribosome, attaching an amino group to an organic acid, joining an amino group to tRNA। इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेसिस होता है इसका फंक्शन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है जॉइनिंग एन अमाइनो एसिड टू tRNA। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है और उसका अगेंस्ट में जो स्पेसिफिक टीआरएनए है उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। ये अमाइनो एसिड को टीआरएनए के 3 प्राइम एंड के साथ अटैच करता है, लेकिन ये कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम सिर्फ राइबोसोम का ही होता है। नेक्स्ट, the number of amino acyl tRNA synthesis is determined by the number of existing tRNA, determined by number of translatable tRNA mRNA codon, determined by number of utilized amino acid and determined by individual organism species। जो अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम कितना होगा ये कौन डिटरमाइन करेगा, क्योंकि एक टीआरएनए का बाइंडिंग किसके साथ होगा, एक अमाइनो एकाइल के साथ होगा, एक अमाइनो एसिड के साथ होगा। तो इस हिसाब से ये जितना अमाइनो एसिड है नंबर ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस भी उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। एक सिंथेसिस एक अमाइनो एसिड को लेके आएगा, तो इसीलिए बहुत सारे टीआरएनए होते हैं, लेकिन जितना अमाइनो एसिड है सेम नंबर ऑफ अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस होंगे। सो इट इज 20। Then all of the following statement about amino acid activation are correct except, कौन सा statement यहाँ पे wrong है related to amino acid activation। amino acyl tRNA synthesis transfer the amino acid to the A site on the 3 prime end of tRNA via amino acyl adenosine monophosphate intermediate। तो ये होता है कि नहीं, डेफिनेटली होता है। जो अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस होता है वो अमाइनो एसिड्स को ए साइट में ट्रांसफर करता है 3 प्राइम टीआरएनए का, और इसमें कौन मदद करता है, अमाइनो एकाइल एएमपी इंटरमीडिएट। देन नेक्स्ट ऑप्शन, द अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस इज स्पेसिफिक फॉर गिवन अमाइनो एसिड। ये होता है, डेफिनेटली होता है।
देयर में बी मोर देन वन काइंड ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस फॉर अ गिवन अमाइनो एसिड। तो ये भी होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर 4 होगा। द एक्टिवेशन स्टेप रिक्वायर हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप ऑफ ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। नहीं, इसमें हमको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, जीटीपी नहीं चाहिए। तो एक्टिवेशन स्टेप में क्या चाहिए, आप देख सकते हो पिक्चर में, ये जो है एटीपी क्या फॉर्मेशन करता है, एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेटेस। तो हमें क्या चाहिए, हमें जीएमपी नहीं चाहिए, एटीपी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बाकी सब क्यों इनकरेक्ट है, बाकी सब क्यों करेक्ट है, अमाइनो एसिड ट्रांसफर होता है 3 प्राइम ए ऑफ द टीआरएनए, टीआरएनए का जो ए साइट है यहाँ पे ट्रांसफर रहता है। सिंथेस इज अमाइनो एसिड स्पेसिफिक। तो सिंथेस क्या होता है, जो सेकंड ऑप्शन में अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड। हाँ, पहले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था। और मल्टीपल टीआरएनए कैन एग्जिस्ट फॉर वन अमाइनो एसिड। यस, देयर मे बी वन टाइप ऑफ टीआरएनए फॉर अ गिवन अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड का नंबर तो स्पेसिफिक है, 20 होता है। कोडोन फॉर्मेशन करेंगे अलग कॉम्बिनेशन में, तो मोर देन वन काइंड ऑफ टीआरएनए हो सकता है अमाइनो एसिड के लिए। इसमें जो इनकरेक्ट होगा ये होगा लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीटीपी है लेकिन एटीपी होना चाहिए। इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर पेप्टाइड सिंथेसिस यूटिलाइजेस एटीपी generating pyrophosphate rather than phosphate as a product. The metabolic advantage of producing pyrophosphate rather than PI is, मतलब जब भी अमाइनो एसिड एक्टिवेट होता है पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए, ये क्या करता है, एक एटीपी को यूटिलाइज करता है और इसमें पीपीआई यानी पायरोफॉस्फेट का सिंथेसिस होता है, पीआई का सिंथेसिस नहीं होता है। ये क्यों होता है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीपीआई ओवर पीआई, पायरोफॉस्फेट का सिग्निफिकेंस क्या है ओवर पीआई। पहला ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द अल्फा बीटा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज रिलीजेस मोर एनर्जी देन डज हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा गामा लिंकेज। नेक्स्ट ऑप्शन है ATP is readily resynthesized from the product AMP by adenylate kinase reaction. थर्ड ऑप्शन है subsequent pyrophosphate hydrolysis by pyrophosphatase pulls the reaction in favor of the product. और फोर्थ ऑप्शन है the pyrophosphate ion buffers over a wide range of phosphate. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नंबर सी। मतलब पायरोफॉस्फेट प्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है कि जब भी एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और जो पायरोफॉस्फेट है वो रैपिड हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, पीपीआई का रैपिड हाइड्रोलाइसिस हो जाता है पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम से। तो इसीलिए वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है और इरिवर्सिबल होता है। इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है रिएक्शन पुलिंग। मतलब अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन है एक्यूरेसी इन द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बाय अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस अकम्प्लिश्ड बाय। मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा ये गया है जब भी एक प्रोटीन बनता है तो एक प्रति टीआरएनए को, हर एक टीआरएनए को कैरी करना पड़ता है करेक्ट अमाइनो एसिड। तो ये जो लोडिंग होता है या चार्जिंग होता है, ये जो लोड होता है ना, अमाइनो एसिड लोड होता है, टीआरएनए लोडिंग करता है अमाइनो एसिड को, उसी को चार्जिंग बोला जाता है। ये एक एंजाइम द्वारा होता है जिसका नाम हम सबको पता है, अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस। तो ये एंजाइम अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस कैसे, इसको पता है कि करेक्ट अमाइनो एसिड को अटैच करना है करेक्ट टीआरएनए के साथ। ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि एक्यूरेसी ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब जो टीआरएनए के साथ करेक्ट अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, ये काम कौन करता है, अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस। ये कैसे अकम्प्लिश्ड होता है, पहला है केमिकल प्रूफ रीडिंग। केमिकल प्रूफ रीडिंग मतलब अगर एंजाइम एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो जाता है, मतलब अगर एक एंजाइम है वो एक्सीडेंटली एक्टिवेट करता है एक रॉन्ग अमाइनो एसिड को, तो वो क्या कर सकता है, इट कैन डिस्ट्रॉय इट बिफोर अटैचिंग इट टू टीआरएनए। वो अमाइनो एसिड को डिस्ट्रॉय कर देगा इससे पहले कि जो अमाइनो एसिड है वो टीआरएनए के साथ अटैच्ड हो जाए। देन ये तो होता है कि नहीं। तो ये पूछा गया है एक्यूरेसी इन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बाय अमाइनो एकाइल टीआरएनए इज अकम्प्लिश्ड बाय, ये होता है, पी होता है
काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मतलब जो रॉन्ग अमाइनो एसिड है वो एंजाइम के साथ बहुत देर तक बाउंडेड फॉर्म में नहीं होगा, क्विकली ये नीचे गिर जाएगा बिफोर एनी मिस्टेक हैपन्स। तो अगर रॉन्ग अमाइनो एसिड हो जाए, रॉन्ग अमाइनो एसिड देन स्पिल ऑफ, नीचे गिर जाएगा। ये भी है स्पेसिफिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड एकाइलेशन रिएक्शन। तो मतलब क्या है स्पेसिफिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड एकाइलेशन रिएक्शन, मतलब क्या, ईच अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस इज हाईली स्पेसिफिक। मैंने बोला है अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस कितना सिंथेसिस प्रोड्यूस्ड होगा, 20 अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एकाइल टीआरएनए सिंथेसिस। हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम होता है, वो ले जाएगा अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंड होने के लिए। टीआरएनए लेकिन बहुत से अमाइनो एसिड के साथ बाइंड हो सकता है, वन एंजाइम वन अमाइनो एसिड, और ऐसे करेक्ट टीआरएनए का बाइंडिंग होगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है पोस्ट सिंथेटिक इवेंट, पोस्ट सिंथेटिक इवेंट मतलब क्या, जब राइबोसोम चेकिंग करेगा कि अमाइनो एसिड करेक्ट है कि नहीं। A post-synthetic event that is only the correct amino acyl tRNA fits into ribosomal A site। तो यहाँ पे राइबोसोम का फंक्शन होता है कि वो जस्ट क्या करेगा, राइबोसोम कभी भी चेकिंग नहीं करता, वो जस्ट कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग करता है। वो कभी भी अमाइनो एसिड करेक्ट है कि नहीं वो राइबोसोम चेकिंग नहीं करेगा। अगर कोई भी रॉन्ग अमाइनो एसिड का अटैचमेंट हो जाता है तो करेक्ट टीआरएनए के साथ, मतलब टीआरएनए करेक्ट है और अमाइनो एसिड रॉन्ग है, तो राइबोसोम कैन नॉट डिटेक्ट इट। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट 3 होगा और बाकी ये चौथा वाला रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है, केमिकल प्रूफ रीडिंग करेक्ट है, अगर रॉन्ग अमाइनो एसिड आ गया तो एएमपी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, रॉन्ग सबस्ट्रेट अगर होगा तो डिसोशिएट फास्टर हो जाएगा, मतलब वो अमाइनो एसिड इसको तोड़ देगा, ओके, देन बिफोर इट अटैच टू टीआरएनए। स्पेसिफिसिटी ऑफ एकाइलेशन मतलब एक्टिव साइट सिर्फ करेक्ट अमाइनो एसिड को ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन ए साइट चेक कभी नहीं करता है राइबोसोम। ओके तो दोस्तों यही पहले जो मेरा वीडियो है इसमें 7 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में भी 7 क्वेश्चन होंगे। ऐसे एक कंप्लीट सीरीज है गेट का, क्योंकि अभी अपकमिंग गेट एग्जाम 2026 आने वाला है, तो इसके लिए प्रिपरेशन वीडियो है। यहाँ पे फर्स्ट मैंने मॉल बायो लिया है, इसके बाद इकोलॉजी, इसके बाद में फिजियोलॉजी देखेंगे। ये 3 यूनिट्स पहले स्टार्ट होगा। ओके टिल देन बाय बाय।